ਰਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨਿਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अज के जमाने में बहुत ही वधिया है। लोगों को मिर्गी तो घबराने की बिल्कुल भी लोड़ नहीं है। तुसी भी सुनो इस बारे राज अस्पताल के डॉक्टर अनिल गर्ग ने और की कहा। आज विश्व मिर्गी जागरूकता दिवस है। इस पर हम मरीजों को और आम पब्लिक को ये संदेश देना चाहते हैं कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। आज हमारे समाज में, आज हमारे देश में मिर्गी को लेकर हमारी पब्लिक में बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी मान्यताएं जो जुड़ी हुई हैं जिनका कोई साइंस के हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका आज के ज़माने में बहुत ही अच्छा इलाज उपलब्ध है। कई बार लोग इस बीमारी को लेके डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, वो हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं कि लोगों को बताने में उनको झिझक होती है कि भी ऐसी बीमारी है जिसको छिपाया जाता है। और बहुत सारे लोग अंधविश्वास के चक्कर में, झाड़ फूक और तरह तरह के फांडे के चक्कर में फंस जाते हैं और बीमारी को और बढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आज इस विश्व मिर्गी दिवस पर लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह बीमारी का इलाज, बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है और आप अपने किसी भी नज़दीकी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास इस बीमारी को लेकर जाएं और इसकी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर लें, तो इसका इलाज, ये बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है। मिर्गी के दौरे पड़ने के बहुत सारे कारण रहते हैं। कई बार बच्चों को जन्मजात भी इस तरह की बीमारी हो जाती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, माँ बाप से ये जीन्स के थ्रू भी ये प्रॉब्लम बच्चों में आ जाती है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमें कोई कारण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी में नहीं भी मिलता है तो भी इनका इलाज दवाइयों से संभव है। कुछ केसेस में दिमाग में क्लॉट बन जाना, दिमाग में ट्यूमर बन जाना या कोई नाड़ी ब्लॉक हो जाना, ये भी पाया जाता है। तो उसमें मिर्गी की दवाइयों के साथ साथ हमें उन बीमारियों का भी इलाज करना पड़ता है। तो ये मिर्गी की बीमारी कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ये एक पूरा बीमारियों का ग्रुप है जिसमें हमें पूरा पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करके उस हिसाब से फिर दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो किस तरीके से सर ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है कि मेडिसिन से ही हम कर सकते हैं, कोई सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं, मोर देन 95% जो पेशेंट्स हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं या उनकी बीमारी कंट्रोल हो जाती है। कुछ ही पर्टिकुलर केसेस रहते हैं कि जिनमें मिर्गी के पेशेंट्स में जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सब पेशेंट को देख के ही और उनकी रिपोर्ट्स देख के ही डिसाइड किया जा सकता है। तो मिर्गी के दौरे पड़ने पर आम लोग, जैसे विचारधारा आम लोगों की यही है कि जुराब सूंघाई जाए, शूज़ सूंघाए जाएँ, उससे फ़र्क पड़ जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि भी जुराबे सूंघाने से, जूता सूंघाने से मिर्गी कंट्रोल हो जाती है, जिसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। अगर किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो सबसे पहले पेशेंट को थोड़ा करवट दिला दी जाए और उसको किसी हार्ड सरफेस या कोई ख़तरनाक मशीन से दूर ले जाया जाए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि पेशेंट कई बार कोई ख़तरनाक मशीन, जैसे चारा काटने की मशीन है या किचन में महिलाएं काम कर रही हैं और उनको दौरा पड़ जाता है, तो कई बार सीरियस दुर्घटना घट सकती है, आग के साथ जलने की, और कई बार मशीन में हाथ कटने की या अंग कटने की भी हमने कई बार इस तरह के केसेस देखे हैं। कई बार गाड़ी चलाते हुए दौरा पड़ जाए तो एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएँ रहती हैं। तो जब भी कभी पेशेंट को लगे कि मुझे दौरा पड़ने वाला है या उनके साथ किसी सहकर्मी को लगे कि भी पेशेंट को दौरा पड़ने वाला है, तो वो तुरंत ऐसी खतरनाक या शार्प चीज़ों से, उनको शार्प मशीनों से उनको दूर ले जाएं और ज़मीन पे लेटा दें, करवट करके लेटा दें। और ज़्यादातर जो दौरे हैं खुद ब खुद थोड़ी देर में कंट्रोल हो जाते हैं और लोगों को चाहिए जो उनके साथ हैं कि वो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें और डॉक्टर या अस्पताल में लेके उनको, पेशेंट को जाएं और उनको इलाज मुहैया कराएं। ज़्यादातर जो मिर्गी की दवाइयाँ हैं वो पेशेंट ले रहे होते हैं और दवाइयाँ खाते खाते भी कई बार दौरे पड़ जाते हैं, तो पेशेंट के होश में आने का इंतज़ार करें और तुरंत उनको दवाई दे दें। और अगर पेशेंट को पहली बार दौरा पड़ा है तो फिर यही सलाह मैं दूंगा कि तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही दवाइयाँ शुरू की जाए।